दोस्तों लगभग पिछले 37 दिनों से दिल्ली में एक भयानक प्रोटेस्ट चल रहा था। धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी और आने वाले दिनों में ये और बढ़ती। उसके पहले सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट फाइनली एंड कर दिया है। उन्होंने स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के साथ किया, जिसमें उन्होंने जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं सभी को कहा है जंतर मंतर खाली करें, अपने घर जाएं, ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए हैं, अचीव हो गया है। जी हाँ, आपको ऑलरेडी बताया था मैंने आज पहले वीडियो में, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। उस समय तक कहीं ना कहीं अगर आप सीजेपी के तरफ से जो बातें आ रही थी कि वो कह रहे थे नहीं अभी और डिमांड्स है वो मीट होंगे तो प्रोटेस्ट एंड होगा, तो धर्मेंद्र प्रधान जी की ये जो त्याग पत्र था ये भी आपको हमने पढ़ के सुनाया था। लेकिन उस समय तक कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी प्रोटेस्ट खत्म होगा या नहीं होगा। एक ये भी था कि भारत किसान यूनियन भी जुड़ने वाला है तो प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाई हो सकता है। लेकिन अब अगर आप देखें तो चीजें क्लियर हो गई हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हो गया है और सभी प्रोटेस्टर्स को कहा गया है कि अब अपने घर जाएं। गुड फेथ में सीजेपी ने अपने तरफ से ही प्रोटेस्ट एंड किया है। जी हां, आप देख सकते हैं ये एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है सीजेपी का गवर्नमेंट का। इसमें क्या कहा जा रहा है पहले आप स्वयं इसको सुनिए। पिछले कुछ दिनों में 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जैसा इन डिमांड्स को सुना उनमें से एक है देश भर में जितने भी सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं उनमें से एफआईआर हटाया जाएगा। अब दोस्तों जो एफआईआर हटाया जाएगा ये कहीं ना कहीं इसके बड़े दूरगामी आप अगर देखें तो असर भी होने वाले हैं। ये जो दूरगामी प्रभाव हैं वो कैसे हमारी डेमोक्रेसी के लिए हमको देखने मिलेंगे। ये ओवरऑल प्रोटेस्ट अगर आप देखें तो इसके लिए कहीं ना कहीं इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी पर, वो भी बेहद आवश्यक है। इसका सिग्निफिकेंस इसको हम समझे। वैसे प्रोटेस्ट आपको बता देता हूं डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है, वैसे ही आप देखें प्रेशर ग्रुप भी डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। तो ये जो पूरा का पूरा हुआ है प्रोटेस्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है बहुत आवश्यक है, उसको जरा हम डिटेल में आज जाने। पर उससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए दोस्तों, हम आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। जी हां, आप अगर देखें तो इस सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो मेंटरशिप मिलता है डायरेक्टली टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड 1-to-1 मेंटरशिप है हर 3 दिनों में। वैसे ही आप देखें तो 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइव और रिकॉर्डेड भी आपको एक्सेस मिलता है। यूआरटीएस, एमआरटीएस यानी प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, सब कुछ मिलता है। और ये अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है दोस्तों, स्टार्टिंग का डिस्काउंट है 74,999 रुपए में मिल रहा है। इन शॉर्ट दोस्तों कुछ इस प्रकार से जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड KC10 लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा। उसके साथ आपकी वीडियो मेंटरशिप अगर आप KC10 यूज कर रहे हैं तो मेरे साथ कुछ इस प्रकार से होगी। हर 3 दिन में आपके जो भी डाउट्स हो रहे हैं इस प्रिपरेशन में वो एड्रेस किए जाएंगे। इसके सिवा अनलिमिटेड मेंटरशिप मिलती है इसी प्रकार के क्वालिफाइड मेंटर से। वैसे ही अगर आप देखें तो URTS प्लस MRTS इवैल्यूएशन डिलीवर्ड आपके डोर स्टेप पे होता है। 12 से अधिक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। जी हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं, केवल 30 सीट्स को ही ये अवसर दिया जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। इस वक्त ये लिमिटेड इंट्रोडक्टरी ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर इसको हाथ से जाने ना दें। आप देख सकते हैं आइकनिक के ऊपर इतना सारा आपको एडवांटेज यहां पर मिल रहा है जो कि केवल और केवल आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में है। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट एंड हो गया है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दिया, त्याग पत्र पीएम मोदी को दिया और उसके बाद अगर आप देखें तो जो नीट को लेकर इरेगुलरिटीज हैं उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिया। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हम अपने 36-37 दिन से जो नेशन वाइड एजुटेशन चल रहा है नीट यूजी पेपर लीक की वजह से, उसको रद्द करते हैं। ये प्रोटेस्ट अब हटाया जाता है, खत्म किया जाता है। सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने कहा कि आशुतोष रंका के साथ कहा कि विड्रॉल इमीडिएट इफेक्ट से हो रहा है, गुड फेथ में हो रहा है। सभी सपोर्टर्स को कहा जाता है जंतर मंतर अब खाली करें, अपने अपने घर पीसफुली चले जाएं।
दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो जो सीजेपी के कोर डिमांड्स हैं वो मीट कर लिए गए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने सीजेपी के कुछ 3 मुख्य डिमांड हैं जो कि मीट किए गए हैं। आप देख सकते हैं उनका ट्विटर हैंडल है, उसी में आया है। कॉकरोच जनता पार्टी विड्रॉ करती है नेशन वाइड एजुटेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। जितने भी डिमांड्स थे वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, जिनमें पहला डिमांड था कि अगर आप देखें तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दे दें। उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और इसके साथ अगर आप देखें तो सीजेपी का पहला डिमांड जो कोर डिमांड था वो मीट हो चुका है। दूसरा अगर आप देखें तो जो डिमांड था वो था कि जो नीट फैमिलीज हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे, अगर आप देखें जो नीट वापस एग्जाम हुआ उसमें जो बच्चों ने अपना स्वयं का जान ले लिया, खुदकुशी की, तो उन सभी के परिवार को डिमांड था कि 1 करोड़ का अगर आप देखें तो कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। जैसा आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, अभी दोस्तों शब्द बदले गए। जैसा आप देख सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्पनसेशन जो सरकार दे सकती है वो दिया जाए, तो वही मैक्सिमम कॉम्पनसेशन दिया जाएगा जो कि सूटेबल होगा फैमिलीज ऑफ नीट एस्पिरेंट्स को। तो वो डिमांड भी यहां पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट कर लिया गया है। तीसरा है एफआईआर का विड्रॉल होगा। जितने भी प्रोटेस्टर्स भारत भर में प्रोटेस्ट किए उन सब के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च किया गया है वो हटाया जाएगा। आपको बता देता हूं पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे ही एफआईआर नहीं लगा है, यहां पे वो प्रोटेस्टर्स जो कि कानून हाथ में लिए हैं, पत्थरबाजी की। देखिए अब प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, दूध का दूध पानी का पानी भी हो चुका है, कई वीडियोस आए हैं। यहां पे अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट में कई लोगों ने पत्थरबाजी भी की है, एक वीडियोस आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे हैं, तो हर प्रकार का, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है तो उसमें अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट ने वायलेंट रूप भी कई जगहों पर लिया है। तो जिन्होंने वायलेंट रूप लिया उनके खिलाफ एफआईआर भी किया गया है। अब वो सभी एफआईआर वापस लिया जाएगा, क्योंकि सीजेपी का कहना है कि सिर्फ उन्हीं पर एफआईआर नहीं हुआ, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये एफआईआर विड्रॉल होगा, ये बात भी सरकार ने आश्वासन दे दिया है। दोस्तों यहां बता देता हूं एफआईआर विड्रॉल और जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन नीट अफेक्टेड फैमिली मेंबर्स को देना है ये अब तक गवर्नमेंट ने किया नहीं है, प्रॉमिस किया है कि ये कर देंगे। जहां तक बात है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा का, वो हो चुका है। तो यहां पे ये 2 चीजें फ्यूचर टेंस में, भविष्य में प्रॉमिस्ड हैं, और इसी वजह से अगर आप देखें कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि गुड फेथ में हमको उम्मीद है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे, ये 2 डिमांड भी मीट करेंगे, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट वापस लेते हैं। और सीजेपी का कहना है कि उन्होंने ड्राफ्ट रिटन गारंटी भी गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है, जिसमें गवर्नमेंट कमिटेड है कि ये सब रिटन कंफर्मेशन दे देगी ट्यूसडे तक, और इसके साथ फॉर्मल गारंटी भी एफआईआर पे दे दिया जाएगा कि इन पे एफआईआर ना तो आज लगेगा ना भविष्य पे इस कृत्य पे कभी लगाया जाएगा। अब दोस्तों आइए जरा इसका करते हैं एनालिसिस, क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि दोस्तों ये कोई साधारण इवेंट नहीं है। जो प्रोटेस्ट हुआ है ये अपने आप में भारत के लिए, अगर आप देखें तो जैसे काफी चीजें याद रखी जाती है उनमें से ये एक मूवमेंट है जो याद रखा जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके लिए काफी चीज है जो पहली बार हुई है। देखिए अब तक ना जो सरकार है उसमें मंत्री को कभी सड़क पे प्रेशर में आके इस्तीफा नहीं लिया जाता था। सुरेश प्रभु जी, उनके टेन्योर में रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, डिमांड थी इस्तीफा दें और सड़क पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा त्याग पत्र सरकार को दिया था और उसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि यह समय नहीं है आपके इस्तीफा का, अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसके बाद करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, मंत्रियों से गलती हुई है तो वो गलती कैसे सुधारनी है ये काम भी आपका है। तो ओनरशिप में कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी कहते हैं कि ओनरशिप लेना है मंत्रियों को, जो गलती हुई है वो गलती सुधारनी है। इस्तीफा देने से क्या होगा, फिर वापस कोई और आएगा वही गलती दोबारा करेगा। तो यहां पे पहली बार ऐसा हुआ है जब एक पैटर्न टूटा है, जिसमें पहली बार अगर आप देखें कोई मंत्री सड़क में प्रेशर के वजह से इस्तीफा दिए हैं। तो यह पैटर्न खत्म हुआ है और इसके साथ पहली बार सरकार पब्लिक प्रेशर में इस प्रकार से इस्तीफा ली है। दूसरी बात, अगर आप अपोजिशन की बात करें तो उनके लिए इसमें क्या है, अगर आप देखें तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी कि पार्लियामेंट में एंगेजमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का रिमूवल ना हो जाए। अब इसमें नैरोली वो सक्सीड भी हो गए, देखा जाए तो सही बात है, कुछ पार्लियामेंट में चीजें आगे नहीं बढ़ी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने फिर इस्तीफा दे दिया। कहने को कांग्रेस कह सकती है कि उनके लिए विक्ट्री है, लेकिन यहां पे जो क्रेडिट जा रहा है वो अगर आप देखें तो स्ट्रीट ओरिजिन सटायर मूवमेंट को जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, सटायर मूवमेंट थी, सड़क ओरिजिन था, है ना। सीजेआई ने कुछ कहा, उस बात से ये सब कुछ बना, तो सीजेआई साहब ने जो कहा उस टाइम पे उसको कहीं ना कहीं कि ये सब चीजें बनी। तो यहां पे इंस्टीट्यूशनल ऑपोजिशन को धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे का क्रेडिट नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए रखना बेहद इंपॉर्टेंट है।
लेकिन ये काम अपोजिशन का होता है विद इन दी कन्फाइंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर सरकार को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाए, उनका जो काम है ये इंश्योर करना, चेक्स लगाना। दोस्तों ये काम जो कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन का है वो प्रोटेस्ट इकोसिस्टम को चला गया है। ये दिखाता है कि जो प्रेशर ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इफेक्टिव हो रहे हैं, अपोजिशन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अपोजिशन का मजबूत होना आवश्यक है, अदरवाइज जो पावर बैलेंस है, जो पार्लियामेंट में पावर इंफ्लुएंस किया जाता है, वो सड़क पे होने लगता है। अब देखिए इसमें अगर आप प्रोटेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो यहां पे सबसे बड़ा टेक अवे है एफआईआर विड्रॉल का जो कंसेशन दिया गया है। अब ये बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होने वाला है आने वाले समय में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जरा इसको समझिए। देखिए दोस्तों ये एक प्रेसिडेंट बना रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे अच्छा हुआ एफआईआर विड्रॉल हुआ, ठीक है, मैं आपका जो ये मानना है, चलिए मैं उसकी इज्जत भी करता हूं, आपके इस इमोशन की भी कदर करता हूं। लेकिन जरूरी तो नहीं है भविष्य में भी कल को कोई प्रोटेस्ट होगा तो वो किसी अच्छे काम के लिए ही होगा। प्रोटेस्ट तो 10 प्रकार के लोग आपको गिन के 50,000 लोग इकट्ठा करने हैं और वो 50,000 लोग अलग अलग चीजों के लिए इकट्ठा करवाए जाए जा सकते हैं। कई बार वो जस्ट कॉज के लिए हो सकते हैं और कई बार अनजस्ट कॉज के लिए अलग अलग तरीकों से भी किया जाया जा सकता है। तो कल को जब इस प्रकार का प्रायोजित प्रोटेस्ट हो सकता है और उसमें वो सड़क पे आके यदि वायलेंस करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, पब्लिक प्रॉपर्टी का दंगा होने लगे और उसके बाद वो अपने लोगों को यही कहेंगे कि चिंता मत करो, सरकार प्रोटेस्ट करोगे वायलेंट तरीके से, नॉन वायलेंट नहीं वायलेंट तरीके से, तो सरकार तुम्हें सुनेगी। प्रोटेस्टर बोलेंगे कि साहब हम पे तो एफआईआर लग जाएगा, वो बोलेंगे कोई नहीं, अगली बार जैसे पहले एफआईआर कैंसिल हुआ है वैसे ही फिर कैंसिल करवा देंगे। जबकि डेमोक्रेसी में क्या काम है, एफआईआर लगा तो उसके बाद जुडिशरी के पास जाएगा। जुडिशरी का चेक इसलिए लगा के रखा है कि जुडिशरी है जो जस्ट एफआईआर है उसके लिए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर आप कानून तोड़ रहे हैं तो एक्शन लिया जाएगा, अगर आप कानून नहीं तोड़ रहे हैं तो जुडिशरी आपको बचाएगी। दिक्कत यह है भारत में कि जुडिशियल प्रोसेस भी एक पनिशमेंट हो गया है, वो बात बिल्कुल सही है, जिस वजह से इस प्रकार से जुडिशरी से भी लोग कहीं ना कहीं खौफ खाते हैं कि जज साहब के यहां कब किस प्रकार से तारीख पे तारीख जो जस्टिस मिलने में टाइम लगता है वो अपने आप में एक अलग पनिशमेंट है। तो ये देखिए एक कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बन रहा है कि अगली बार भी जुडिशियल प्रोसेस के बजाय एफआईआर कुछ होगा, वायलेंट मूवमेंट होगा, तो फ्यूचर प्रोटेस्ट मूवमेंट में भी इसी का टेम्पलेट बन जाएगा कि हमारा एफआईआर हटाओ। दोस्तों ये कहीं ना कहीं डेंजरस प्रेसिडेंट हो रहा है। जहां तक बात है फॉरेन प्लेयर्स की, बड़ी चर्चा हुई, फॉरेन प्लेयर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए फिलहाल तो वो बस देवर हैविंग फन, कुछ वैसे ही जैसे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है तो है ना, वो नमक मिर्च मसाला लगा के दुनिया भर की मीडिया दिखाती है। यूरोप में होता है, अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहा था ट्रंप के खिलाफ, सबने खूब मजे लेके दिखाया। तो कुछ वैसे ही फिलहाल पश्चिमी मीडिया वही काम कर रही थी। कुछ केसेस में अगर आप देखें तो विदेशी ताकतें थी जो मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर रही थी। करीबन करीब 100 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स थे जो भारत में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। वैसे ही आप देखें तो कई मीडिया हैंडल्स ऐसे भी थे जो कि इस मिस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं इंसाइट करने के लिए भी फैलाते हुए दिखे थे। लेकिन अब तक अगर आप देखें तो यहीं तक सीमित था। लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट लंबा चलने लगता तो इसमें बाकी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, किसान हो सकते हैं, ऑलरेडी 27 तारीख को जुड़ने वाले थे, वैसे ही आप देखें तो देखिए हमारा करीबन 1.4 करोड़ लोगों का देश, 140 करोड़ लोगों का देश है, 150 करोड़ लोगों का देश है करीबन, तो उसमें सबके कुछ ना कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं। तो अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी इस प्रोटेस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते थे, फ्यूज हो सकता था, प्रोटेस्ट बड़ा हो सकता था। और उसके बाद अगर आप देखिए जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो मैलिशियस एक्ट्स को अंजाम देना शुरू कर सकते थे। अच्छी बात है, सीजेपी ने भी ये समझदारी दिखाई, उसके पहले ये प्रोटेस्ट वाइंड डाउन किया है। पार्लियामेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिनको पास करना है, पार्लियामेंट सुचारू तरीके से चलना है और उससे कहीं ना कहीं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए बिल्स पास होने हैं वो अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए हर हालत में। कौन सा बिल है जिसकी सबसे पहले जिसको पास होना चाहिए, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी समरी लेकर के आए हैं, सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है, आपको बस इसको स्कैन करना है, पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक सब कुछ आपके लिए बेहद सिंपल भाषा में एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। मेक श्योर इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।